स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल के मान। मैं हूँ कौशल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट में थियरम्स समझ लिए थे। मैंने आप लोगों को बीपीटी अलग से एक करवाया है और उसके बाद में बाकी के 2-3 थियरम एक साथ, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर और फिर 3 पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। आप लोगों को इनके डिफरेंशिएशन क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। ठीक है, जैसे सबसे पहला बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम में एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, बेसिक चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था कि हम लोगों को चीज़ें पैरेलल दी गई थी और हम लोगों ने रेशियोज निकाला था बीपीटी में। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कन्वर्स में क्या हो गया था, उल्टा हो गया था, है ना। रेशियोज दिया गया था, पैरेलल निकाला। ओके, तो इसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में हम लोग आए थे। एंगल बाइसेक्टर में कैसा था कि भाई एंगल बाइसेक्टर दिया था, हमको उनके रेशियोज निकालने थे। और कन्वर्स में क्या था, रेशियोज दिया था, एंगल बाइसेक्टर निकालना था। ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इतने ही जानकारी के साथ में हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। ठीक है, इसमें देखो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ओके, देखो क्या दिया है, गिवन बिलो आर द सम ट्राइंगल्स, मतलब ये 2-3 ट्राइंगल्स आप लोग को देके रखे हैं और लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स देके रखा हुआ है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ठीक है, अब बाइसेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पर बीपीटी नहीं आएगा, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर आएगा या फिर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर आएगा। अब पहले हम लोग वापस से एक और बार याद क्लियर कर लेते हैं कि भाई एंगल बाइसेक्टर क्या था और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या था। एंगल बाइसेक्टर में, ठीक है, हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर दिया होता था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, हम लोग को रेशियो निकालना होता था। कन्वर्स में हमको रेशियो दिया था, एंगल बाइसेक्टर निकालना था। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या प्रूव करने बोला है कि कौन सा फिगर पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। यहाँ पर इन लोगों ने ये बोला हुआ है कि कौन से इसमें ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का ये जो सम है ये कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, एक और बार अगर आप लोग चाहिए तो इस वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर इसको क्लियर कर लो। ठीक है, चलो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखो अब इस सम को करना कैसे है वो बताना है। मतलब क्या बोला है, ट्राइंगल्स दिए हैं, एक एक को आप लोग को बस ये प्रूव करना है कि वो बाइसेक्टर है या नहीं। ठीक है, पीएम बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं क्यूपीआर को, एंगल क्यूपीआर को। ठीक है, अच्छा मैं पहले डायरेक्टली सम में आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं एक एक चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा कैसा क्या है। ठीक है, अच्छा देखो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से बनाने जाऊँ उस ट्राइंगल को, तो मेरा फिगर ड्रॉ कैसे होगा। ठीक है, इस तरीके के ट्राइंगल्स हम लोगों ने देखे ही नहीं है। एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से हम लोग इस ट्राइंगल को बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहीं पर बना देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा देखो हर एक चीज मैं ऐसे ही रहने दूंगा, बस ये पी को खींच के मेरे को ऊपर की तरफ लेके जाना है, बाकी सबको ऐसे ही रहने दो। मतलब मेरा ये जो क्यू एम और आर एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा पॉइंट क्या है, बस मैं जो पी था उसको ऊपर की तरफ लेके आऊंगा, ये हो जाएगा मेरा पी, ये मेरा पी हो गया। ठीक है, तो मेरा बाइसेक्टर क्या बन रहा है, ये बाइसेक्टर बन रहा है और हम लोगों को मालूम है इसका रेशियो क्या होता है, पी क्यू अपॉन पी आर और क्यू एम अपॉन एम आर। राइट, बराबर है सर। इसमें एंगल बाइसेक्टर में हम लोग को ये दिया रहता था और हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करना होता था, बराबर ना। हाँ, तो रेशियो फाइंड आउट करना होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लोगों ने बता के रखा हुआ है कि किसका क्या वैल्यू है, मतलब ये दे के रखा हुआ है, तो ये कन्वर्स से सॉल्व होगा, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया। अच्छा अब ये बाइसेक्टर कब बनेगा, व्हेन दिस बोथ विल बी इक्वल। अगर ये इक्वल हो गया
तो कॉन्सेप्ट अपना सॉल्व हो गया। हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे कि रे पी एम इज अ बाइसेक्टर। अच्छा, अब हम लोग को उसके वैल्यूज को ढूंढने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। अब करना कैसे है देखो। ओके, पहले क्या दिया है फर्स्ट वाले में मैं वो लिखूंगा। तो मेरे को पी क्यू दिया है, ठीक है, पी क्यू इज 7, पी आर इज 3, क्यू एम इज 3.5 एंड एम आर इज 1.5। ओके, डन है? चलो ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक रेशियोज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब उस रेशियोज के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ना देखते हुए इस ट्रायंगल को देखूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू अपॉन पी आर, अच्छा पी क्यू का वैल्यू क्या है 7 और पी आर का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। पी क्यू और पी आर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट विल बी क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। अच्छा, अब क्यू एम कितना है? क्यू एम कितना है? क्यू एम अपॉन एम आर। तो ठीक है, क्यू एम कितना है? 3.5, एम आर कितना है? 1.5। अच्छा, ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हम लोग इसमें सिंप्लीफाई करके इसको इसके वैल्यू पर ला सकते हैं? सिंप्लीफाई करके, बाकी सब नहीं, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ये या डिवीजन करके, ठीक है। तो मैं अगर 3.5 में 2 मल्टीप्लाई करूँ और 1.5 में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 3.5 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 7 और 1.5 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब ये दोनों तो सेम हो गए, तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनको मेरे को इक्वेशन नंबर देना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, राइट। चलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा? अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं दोनों को लिख लूंगा पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, राइट। चलो ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा? बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे पीएम बाइसेक्ट्स एंगल क्यूपीआर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं सेकंड वाला इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। सेम वे में हम लोग को उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले पर ध्यान देना। इस ट्राइंगल को मैं वापस इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बेस है, इसको मैं खींच को ऊपर, ये मेरा बेस है, ये एज इट इज रहेगा। आर एम और क्यू एज इट इज, पी को मैं ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। पी, तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर बन गया। अब पी आर कितना है? 7, आर एम 6, एम क्यू 8 और पी क्यू 10, ठीक है। अब इसके बेसिस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो मैं इसको नीचे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या दिया है? पी आर 7, पी क्यू 10, आर एम 6 एंड एम क्यू 8, राइट। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या किया था हम लोगों ने? रेशियोज निकाले थे। चलो रेशियो निकालो इसका। तो इट विल बी पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, तो पी आर इज 7 और पी क्यू इज 10, डन। चलो ठीक है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम इज 6 अपॉन 8। अगर मैं इसको कट करने जाऊँ तो ये और कट हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 2 3 एंड 2 4, ठीक है। तो ये आ रहा है मुझको 3/4, ओके, 3/4। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर दे दूं,
दिस विल बी 1, दिस विल बी 2। तो क्या हो रहा है आगे, आगे क्या हो रहा है, नॉट इक्वल। ओके, देयरफॉर पी आर अपॉन पी क्यू is not equal to Rm upon Mq from 1 and 2। डन। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ओके, तो कोई थ्योरम आएगा ही नहीं, यहाँ पर इक्वल ही नहीं है, कोई थ्योरम नहीं आएगा, कोई ट्रायंगल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही नहीं है। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर रे पी एम, सेंटेंस तो अपना यही आएगा, रे पी एम is not the bisector of angle QPR। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो थर्ड पर आगे बढ़ेंगे। थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड में क्या दिया गया है, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बना लूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर PM बाइसेक्टर है, ठीक है, तो मेरे को इसको खींच के ऊपर की तरफ लेके नहीं जाना है। देखो इसमें कैसा, ये बाइसेक्टर था तो इसको मैंने खींच के यहाँ लेके गया, इधर पे ये बाइसेक्टर था, इसको खींच के यहाँ पर बाइसेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है, इसको खींच के यहाँ लेकर के जाने का भी कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मतलब ये वाला आ जाएगा यहाँ, ये वाला आ जाएगा यहाँ, ये वाला जो है वो घूम के यहाँ आ जाएगा, और इसको हम लोग यहाँ लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो तुम्हारा ट्रायंगल कैसे बनेगा फिर, P ऊपर, P टॉप पे, Q R के जगह पर, M मिडिल में, मतलब एज ए बाइसेक्टर, और R P की जगह पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, और ये रहा तुम्हारा बाइसेक्टर, राइट। अच्छा अभी क्या क्या दिया हुआ है देख लो, PQ 9, ठीक है, PR 10, QM 3.6, अच्छा, और MR 4, डन, इतना ही है। चलो ठीक है, अब क्या क्या दिया है उसको हम लोग फटाफट लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इट विल बी PQ 9, PR 10, QM 3.6 एंड MR 4, ठीक है। अच्छा अब रेशियोज निकालो, तो रेशियो में यहाँ पर क्या आएगा, PQ अपॉन PR, रेशियो यही आएगा। चलो ठीक है, रेशियो विल बी PQ अपॉन PR। अब PQ क्या है भाई, 9, PR कितना है, 10, डन, इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा, QM अपॉन MR, QM अपॉन MR। अच्छा QM कितना है भाई, 3.6, MR कितना है, 4। सर देखो इक्वल नहीं हो रहा है, अरे ऐसा नहीं, इतना जल्दी जजमेंट मत लो, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसको इसका डेसिमल निकालेंगे। अच्छा डेसिमल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 36 अपॉन 40, राइट, 36 अपॉन 40। अब इसको कट कर लो, तो 4 9 जा 4 10 जा, राइट, तो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, 9 अपॉन 10 हो गया, ठीक है, 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 10। अब इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर दे दो, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब जब इक्वल हो जा रहा है तो हम लोग का फॉर्मेट कैसा है लिखने का, हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल QRP, इन ट्रायंगल QRP, ठीक है, QRP, ठीक है, ये दोनों रेशियोज को लिख लो, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR, ठीक है। क्या रीजन से आ रहा है वो लिख लो, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा ये हो गया, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ, ओके, तो बाय
कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हो गया ना, इक्वल हो गए, दोनों के वैल्यू सेम आ गए। तो हम लोग लास्ट सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, रे पी एम बाइसेक्ट्स एंगल QPR। दैट्स इट। ठीक है, सम इजी है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग सेकंड सम पर आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड सम पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सेकंड सम में हम लोग को नॉर्मली इन लोगों ने दिया क्या है, यहाँ पर इन लोगों ने बताया है अपने को एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसमें PM का वैल्यू कुछ दे के रखा है, PQ का वैल्यू दे के रखा है, PR का वैल्यू दे के रखा है और NR का वैल्यू दे के रखा है। बहुत अच्छी बात है भाई। इन लोगों ने बोला है कि ये बताओ कि NM पैरेलल है या नहीं RQ से। ठीक है, NM पैरेलल है या नहीं RQ से। सबसे पहले तो हम लोग ने जो जो पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था BPT, ठीक है, दूसरा पढ़ा था फिर हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ BPT, फिर एंगल बाइसेक्टर, उसका कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने थ्री पैरेलल लाइन है नहीं है। क्या एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पर, कहीं पर भी एंगल के बारे में दिया है नहीं। अब ये फंस गया पहले दो में, BPT कन्वर्स ऑफ BPT। अब BPT को याद करो। अब भाई BPT के समय में क्या बोला गया था, BPT में जब हम लोग समझ रहे थे तो क्या था कि लाइन पैरेलल दिया था, रेशियो निकालना था। यहाँ पर क्या बोला है, ये लो रेशियोज, बताओ लाइन पैरेलल है या नहीं, कन्वर्स ऑफ BPT। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो ठीक है। अब कन्वर्स ऑफ BPT है, ठीक है, तो हम लोग को तो सॉल्व फर्स्ट सम की तरह से ही करना है, हम लोग सॉल्व फर्स्ट सम की तरह से ही करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेप्स पहले हम लोग को आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, तो हम लोग को क्या दिया है वो लिख लो। PM 15, PQ 25, PR 20, NR 8। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा BPT में हम लोग क्या करते थे, हम लोग को लाइन पैरेलल दिया रहता था, हम लोग रेशियो ढूंढते थे। रेशियो का मतलब हो जाता है कि PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। बराबर, अगर पैरेलल है तो दिस साइड का रेशियो इज इक्वल टू दिस साइड का रेशियो। याद आ रहा है, अगर लाइन पैरेलल है तो ये जो रेशियो होगा इट विल बी इक्वल टू दिस साइड का रेशियो। बराबर है, मतलब ये दोनों को इक्वल आना है। ये दोनों को अगर इक्वल आना है तो हम लोग को उसकी वैल्यूज पता रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो हम लोग को पता क्या है, PM पता है, दैट इज 15। अच्छी बात है। PQ पता है, हम लोग को ये पूरा पता है, PQ 25, ये पूरा पता है अपने को। ठीक है, अच्छा फिर PR पता है अपने को, PR ये रहा पूरा, कितना है 20, और NR पता है 8। अच्छा अब हम लोग को चाहिए क्या, PM चाहिए है, MQ चाहिए, MQ नहीं है, कैसे ढूंढेंगे हम लोग, इस PQ से PM को माइनस कर लेंगे, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, देखो PM प्लस MQ इक्वल टू PQ, नहीं समझ में आ रहा है, J प्लस ये इज इक्वल टू पूरा, ये कैसे आया, E डैश M डैश Q। ओके, अच्छा PM कितना है, 15, MQ कितना है नहीं मालूम, PQ कितना है 25। ठीक है, दैट इज गिवन, ये हम लोग को दिया गया है। तो चलो MQ को एक साइड में रखो और उसको सॉल्व कर लो। MQ इज इक्वल टू 25 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 10। MQ मिल गया। ऐसे ही इस साइड का भी करना है हम लोग को। ओके, हाँ चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, PN प्लस NR इज इक्वल टू PR।
अच्छा, इसका क्या रीजन है? P डैश N डैश R एक ही लाइन में है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? Pn कितना है मालूम नहीं, Pn ऐसे लिख लो। Nr कितना है 8, Pr कितना है 20 गिवन है। सॉल्व कर लो उसको। Pn को यहीं पे रहने दो, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 है ना, ये मिल गया हम लोगों को। हाँ चलो ठीक है, अब हम लोग को Pn मिल गया है 12 और Mq मिल गया है 10। अब हम लोग रेशियोज को बना सकते हैं, राइट? चलो रेशियो को लिख लो, रेशियोज को लिखना है। सभी रेशियोज आएंगे, दैट विल बी Pn अपॉन Nr। Pn कितना है 12, Nr कितना है 8, कैंसिल कर लो उसको। हाँ तो ये 4 3 जा 4 2 जा 3 अपॉन 2। अच्छा नेक्स्ट ये साइड हो गया, वो साइड Pm अपॉन Mq इज इक्वल टू 15 अपॉन 10। चलो कैंसिल कर लो इसको भी, 5 3 जा 5 2 जा हो गया 3 अपॉन 2। आ गए सिमिलर। अच्छा अगर सिमिलर आ गया तो हम लोग को मालूम है क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल PRQ, ओके, Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू Pm अपॉन Mq। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम बहुत मारूंगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से लाइन MNM, लाइन NM is parallel to side RQ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है रेशियोज, ठीक है, ये एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो ठीक, सिंपल है कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड हम पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत इजी सा सम है। देखो क्या है, इन ट्राइंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ट्राइंगल है MNP, NQ बाइसेक्टर है, भैया बाइसेक्टर बोल दिया। ठीक है, अगर वो बाइसेक्टर तो एंगल बाइसेक्टर आ गया यहाँ पर। देखो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर को थोड़ा समझने की कोशिश करो। कन्वर्स में और एंगल बाइसेक्टर में क्या, देखो एंगल बाइसेक्टर में क्या था, एंगल बाइसेक्टर में क्या था, एंगल बाइसेक्टर दिया था, हम लोगों को उसके रेशियोज निकालने थे। ठीक है, यहाँ पर भी इन लोगों ने बोल के रखा है कि NQ इज द बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करना है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ओके, तो NQ इज अ बाइसेक्टर, तो गिवन में क्या क्या है लिख लो। इन ट्राइंगल MNP NQ is a bisector of angle N। ओके, ये गिवन है। ओके, therefore by property of angle bisector of triangle चलो अब ये करना है हम लोगों को, उसका रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा NM अपॉन NP।
इज इक्वल टू एन एम के सामने क्या आएगा, और एन एम अपॉन एन पी। अगर ये हम स्प्लिट करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इट विल बी एम क्यू अपॉन क्यू पी। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसके वैल्यूज को डाल दो। ओके, वैल्यूज डाल दो। एन एम है 5, एन पी है 7, एम क्यू है 2.5 और क्यू पी हम लोग को ढूंढना है। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके जा करके उस बाकी को इस तरफ लेकर के आ जाएंगे। अब क्यू पी को यहाँ लेके चले जाओ, तो क्यू पी ये हो गया, 2.5 को एज इट इज रहने दो, 7 को यहाँ लेकर के आ जाओ और 5 को क्यू पी की जगह लेके आ जाओ, तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा, हम लोग को पता है कि 2.5 का डबल कितना होता है 5, तो ये 1 जा 2 जा, ठीक है, और 2 1 जा 3 जा 6.5। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, देयर क्यू पी इज इक्वल टू 3.5। 3.5, दैट्स इट, इतना ही सम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम से। फोर्थ सम क्या दिया है देखो, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। मेजर ऑफ सम एंगल्स के कुछ इन लोगों ने हिसाब किताब बता के रखे हैं और उसको ये हम लोग को ढूंढने को बोला गया है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल हम लोग को बीपीटी जैसा दिख रहा है, मतलब अल्टीमेटली हम लोग का आंसर बीपीटी के हिसाब से आएगा, लेकिन इन लोगों ने हम लोग को एंगल्स के वैल्यूज देके रखे हैं, मतलब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 पैरेलल लाइंस के भी कुछ इंफॉर्मेशन आने चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हम लोग सम को कैसे पहले सॉल्व करेंगे। एंगल हम लोग को देके रखा है, ठीक है, अगर ये एंगल से इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, बराबर है। एक बार ये लाइन पैरेलल हो गया तो हम लोग को रेशियोज मिल जाएगा, दैट्स इट। बीपीटी से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो स्टेप कैसे जाएगा इसका सॉल्यूशन, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट, देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, देयरफॉर अच्छा अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये लाइन और ये पैरेलल हो गया, तो लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC, क्या रीजन से, अच्छा इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, 3 पैरेलल लाइन तो है लेकिन ये दोनों एंगल कैसे हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, दैट्स इट। अगर ये हो गया तुम्हारा पैरेलल, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, अब ये पैरेलल हो गया, अब हम लोग क्या ले लेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे ABC। ठीक है, रेशियोज ले लो, पहले सेगमेंट PQ मतलब लाइन PQ पैरेलल टू साइड PC। अच्छा अब देखो ये वाला चीज इससे आया, ये वाले को हम लोगों ने प्रूव किया है, तो यहाँ पर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वेशन नंबर लेना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा फ्रॉम 1। अब देखो सिंपल सा चीज है, एक बार हम लोगों ने इसको पैरेलल कर दिया, बीपीटी थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बेसिक
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत सिंपल सा सम है, ठीक है। बस कुछ ऐसे स्टेप्स के ही सम्स हैं आगे, ठीक है। ये देखो अभी इसमें क्या दिया है, फिफ्थ सम, ठीक है। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू, मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे में पैरेलल है, और हम लोग को मालूम है कि अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे में पैरेलल है तो रेशियोज बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल के बेसिस पर बन जाता है, ठीक है। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, इन ट्रेपेजियम ABCD side AB parallel to side PQ parallel to side DC। क्या रीजन है इसका, गिवन है, ओके। अब अगर ये हो गया तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय property of 3 parallel lines and its transversal। 3 पैरेलल लाइन में हम लोगों ने ट्रांसवर्सल भी पढ़ा था, याद रखना, तो वो लिखना भूलना नहीं। एंड इट्स ट्रांसवर्सल रेशियोज मिल गए हम हमारे, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। अच्छा, अब इतने पे हमारा सम नहीं कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को BQ फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। BQ ढूंढना है, तो देखो क्या क्या वैल्यूज दिए हैं वो हम लोग को कर लेना है, लिख लेना है यहाँ पे। ये है 15, PD 12, QC 14, BQ ढूंढना है, ठीक है। तो चलो उसके वैल्यूज डाल दो यहाँ पर, AP 15, PD 12, QC 14 और BQ एज इट इज दिखेगा, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर BQ को उधर ही रहने दो, 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू BQ, ठीक है। चलो 2 से डिवाइड हो रहा है, पहले 2 7 जा 2 6 जा, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 3 2 जा, ओके। बहुत सिंपल सा सम है, 7 5 जा 35 अपॉन 2, आंसर क्या आ जाएगा, 35 का आधा कितना होता है, 17.5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। दैट्स इट, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ओके। लास्ट सम, क्या दिया है, QP फाइंड करना है, QP फाइंड करना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अब देखो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया था, पैरेलल लाइन दिया था, हमको PQ ढूंढना था, राइट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को QP ढूंढना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ दिख रहा है कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब ये बाइसेक्टर है, NQ इज द बाइसेक्टर। स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, अगर NQ इज द बाइसेक्टर तो रेशो क्या हो जाएगा इसका, हमको पता है, एंगल बाइसेक्टर वाला रेशो, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल MNP, ठीक है, हाँ, रे NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N MNP। सर आपको कैसे समझ में आ रहा है कि वो बाइसेक्टर है, अरे भाई बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसको ये रे काट रहा है इक्वली तो ही वो ना। अब इक्वल का मतलब ये साइड भी उतना ही, वो साइड भी इतना, और ये हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, तो दिस इज द बाइसेक्टर, वो दिया हुआ है, हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अगर वो बाइसेक्टर है तो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम,
ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, इस चीज को हम लोग ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो m इस तरफ, q इस तरफ, p इस तरफ, सिर्फ n उधर जाएगा तो इट विल बी nm अपॉन np, बराबर है। nm अपॉन mp इज इक्वल टू mq अपॉन बहुत सिंपल सा सम है, ठीक है। अब इसके वैल्यूज को हम लोग डाल लेंगे। nm कितना, nm 25, mp mp nm अपॉन np np, ठीक है। ओके, तो np इज 40, mq इज 14, qp वही तो ढूंढना है, ठीक है। चलो अब इसको ऊपर की तरफ लेकर के आ जाओ, qp इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, इसको नीचे की तरफ लेकर के आ जाओ। ओके, 14 तो इधर ही है, 40 को ऊपर की तरफ लेकर के आ जाओ, सिंपल, ठीक है। चलो इसको काट लो, 5 5 जा 5 8 जा, डन। अब उसको मल्टीप्लाई करके 5 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे उसको, ठीक है। तो QP 14 8 जा, 14 8 जा कितना होता है भाई, 1 1 2 अपॉन 5, तो इसको डिवाइड कर दो, 2 जा 10 1 2, 2 जा 10 2, 0.5 जा 4 जा 20, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया हमारा आंसर। देयरफॉर QP इज इक्वल टू 0.4, दैट्स इट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और फिर इसके बाद में हम लोग अपने नए सम पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।